उसके बाद आपके पास लास्ट में आ जाता है इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंसेस। ये वो लोग हैं कि जो फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हैं और डिफरेंट इंटरेस्ट के ऊपर लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहां अगर आप सर्च करेंगे बेल्ट, तो अब ये एक इंटरेस्ट है जिस इंटरेस्ट के अंदर आपको फेसबुक तकरीबन 8.5 लाख लोग बताइए। अब 8.5 लाख के करीब लोग इस इंटरेस्ट के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फेसबुक कैसे पता लगा रही है कि इन 8.5 लाख लोगों ने कौन से पेजेस विजिट किए हैं, कौन से पेजेस लाइक किए हैं, किन एड्स के ऊपर ये रुकते हैं, देखते हैं, कॉल टू एक्शन पे क्लिक करते हैं, कौन सी वेबसाइट्स की विजिट करते हैं। लेट से बेल्ट है तो अगर मैंने कोई बेल्ट की वेबसाइट विजिट की होगी तो उस वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा होगा, पिक्सल ये ट्रैक कर रहा है कि हमजा इस वेबसाइट पे आया है, जो कि फेसबुक को फिर डाटा भेज रहा है पीछे के हमजा का इंटरेस्ट बेल्ट में हो सकता है। फेसबुक ने मुझे इन 8.5 लाख लोगों के ग्रुप के अंदर डाल दिया। तो ऐसे ही आप डिफरेंट इंटरेस्ट को यहाँ टारगेट कर सकते हैं। ये सेशन टारगेटिंग का नहीं है, डिटेल टारगेटिंग के ऊपर अभी मैं आगे इन डेप्थ सेशंस होंगे। अभी सिर्फ आपको मैं इस ऑडियंस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो इस इंटरेस्ट के ऊपर बैठी हुई है। अब जैसे यहाँ वॉच एक इंटरेस्ट हो गया, अब यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, फिर यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग हो गया इंटरेस्ट, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसको आप एज अ ऑडियंस देख सकते हैं। ठीक है, एज एन ऑडियंस आप जिसको देख के अपने एड्स इनको दिखा के इनसे पैसा बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा इंटरेस्ट अच्छा नहीं होगा, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एड की टोटल वैल्यू पे। अब जैसे कि ये एक इंटरेस्ट है, ठीक है, ये एक ऑडियंस है। अब इस ऑडियंस को और भी बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे होंगे, मैं भी इस पे एड चला रहा हूं, आप भी इस पे एड चला रहे हैं। ठीक है, 100 और एडवर्टाइजर्स इस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं अपने एड्स के ऊपर। तो जितनी ज्यादा इसके ऊपर इस ऑडियंस के ऊपर टारगेटिंग हो रही होगी उतना ही ये इंटरेस्ट महंगा होगा, उतना ही ये इंटरेस्ट आपको या तो अच्छे रिजल्ट देने में कामयाब होगा या बुरे रिजल्ट देने में कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। अब जो हमारे इनिशियल सेशंस थे उसके अंदर मैंने समझाया था कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हमारा एड हमारी टारगेटेड ऑडियंस तक सस्ता पहुंचे और पहले पहुंचे। अब ये जो इंटरेस्ट के ऊपर मैं भी टारगेटिंग कर रहा हूं, आप भी टारगेटिंग कर रहे हैं, तो हम दोनों का एड तो पहले पहुंच नहीं सकता ना, हम दोनों का एड एक साथ सस्ता पहुंच सकता है। या तो मेरा सस्ता होगा या आपका एड जो है मेरे एड से सस्ता होगा। तो अब यहां पर इंटरेस्ट आपके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये आप टेस्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि बेल्ट क्लोथिंग का जो इंटरेस्ट है और इसके अंदर ये जो ऑडियंस बैठी हुई है, ये ऑडियंस आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, या आप इस ऑडियंस से परचेजेस निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। लेट से अब यहां पर आपकी ये एक इंटरेस्ट है या ये एक आपकी ऑडियंस है और आपने इसको, ये 3 आपके एड्स हैं। इस ऑडियंस ने आपका एड नंबर 1 देखा, सेम प्रोडक्ट का एड है, तो आपके पास 100 लोगों ने अगर एड देखा तो आपके पास 20 परचेजेस आ गई। लेट से एड नंबर 2 आपका देखा, ठीक है, कोई वीडियो आपने इनको दिखाई या इमेज दिखाया, तो यहां पर 100 लोगों में से 5 लोगों ने बाई किया आपकी प्रोडक्ट। सेम ऑडियंस ने जब ये तीसरा क्रिएटिव देखा तो यहां पर 30 लोगों ने बाई कर लिया। तो अब आप ये देखें कि ऑडियंस सेम थी लेकिन एड की टोटल वैल्यू के चेंज होने से आपकी सेल्स के ऊपर फर्क आ गया। अब जैसे यहां पर क्रिएटिव आपने दूसरा चेंज किया तो इसकी टोटल वैल्यू कुछ और निकल के आ रही होगी, यहां पर जो क्रिएटिव आपने चेंज किया उसकी टोटल वैल्यू कुछ और निकल रही होगी, यहां पर इस एड की टोटल वैल्यू कुछ और निकल रही होगी। तो सेम ऑडियंस आपके 3 अलग अलग क्रिएटिव देख रही है और आपको रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। ठीक, हालांकि लोग वही हैं, प्रोडक्ट आपकी सेम है, प्रोडक्ट तीनों में सेम है, बस डिफरेंस किसका है, वीडियो का डिफरेंस है और इमेज का डिफरेंस है, आपके एड क्रिएटिव का डिफरेंस है, जिसके ऊपर आपको ये एक पे 20 परचेसेस मिलनी है, एक पे 5 मिलनी है, एक पे 30 मिलनी है। ठीक है, अब ऐसे ही आपकी ये दूसरी ऑडियंस है। अब यहां पर ये जो दूसरी ऑडियंस है इसने जब आपका ये वाला एड देखा तो यहां 30 की जगह इसके पास परचेजेस आई 15। इस ऑडियंस ने जब आपका ये वाला क्रिएटिव देखा तो यहां पर 5 की जगह इसके पास आ गई 25 परचेजेस। फिर ऑडियंस 2 ने जब आपका ये वाला क्रिएटिव देखा तो उसके पास आ गई 2 परचेजेस। तो अब आप ये देखें कि डिफरेंट ऑडियंस डिफरेंट क्रिएटिव देखकर डिफरेंट रिएक्ट करती है। आपकी जो ऑडियंस नंबर 1 थी उसने आपको आपके डिफरेंट क्रिएटिव के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट्स दिए। हालांकि अगर आप ऑडियंस नंबर 1 को देखें तो यहां पर जो आपका सेकंड क्रिएटिव था उसके ऊपर इसने से 5 परचेजेस दी थी, लेकिन जो ऑडियंस नंबर 2 है उसने उसी सेम क्रिएटिव जिसने आपको ऑडियंस 1 के ऊपर 5 परचेजेस दी थी उसी सेम क्रिएटिव के ऊपर 25 परचेजेस दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जो है टेस्टिंग करते हैं उसके बाद आपको पता चलता है। टेस्टिंग स्ट्रेटेजी के अंदर जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा एग्जैक्टली कौन सी चीजें मेजर करनी है, देखनी है, उसके बाद आपने डिसीजन लेना टेस्टिंग का। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो यहां पर आप डिफरेंट ऑडियंस को एज अ इंटरेस्ट भी टारगेट कर सकते हैं और फिर आप ये देखेंगे कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए कैसे वर्क कर रही है और आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है वो।